नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न न्यूज़ बुलेटिन बनाने की प्रक्रिया के सेकेंड स्टेज के बारे में, यानी पैकेजिंग ऑफ न्यूज़। आपको याद होगा अपने पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टेज की बात की थी, यानी रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स कैसे अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से जो खबरें हैं उनके विजुअल्स, उनकी जो फुटेज है और साथ में रॉ स्क्रिप्ट भेजते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और जो स्थानीय रिपोर्टर्स हैं वो विजुअल्स कवर करके लाते हैं कैमरा यूनिट की सहायता से, और कैसे उन विजुअल्स को इंजेस्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट सर्वर में, और कैसे कई रिपोर्टर्स तो अपनी जो न्यूज़ स्टोरी है उसकी स्क्रिप्ट भी खुद ही तैयार करते हैं, उसकी पैकेजिंग भी खुद ही करके उसको बुलेटिन में ऐड करवाते हैं। नहीं तो ये ज़िम्मेदारी, उनकी एडिटिंग कराने की ज़िम्मेदारी जो स्टोरीज़ की, वो न्यूज़ डेस्क टीम के हिस्से में रहती है। लेकिन हमने फर्स्ट स्टेज में न्यूज़ गैदरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था, कैसे इनपुट एडिटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन्हीं की देखरेख में रिपोर्टर्स खबरों को लेके आते हैं, और इसमें कैसे असाइनमेंट डेस्क रिपोर्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके टाइम से खबरें मंगाने में अपनी भूमिका अदा करता है, कैसे डे प्लान तैयार होता है। इस सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। आज हम न्यूज़ पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। एक बार न्यूज़ गैदरिंग हो गई, अब अगली स्टेज न्यूज़ पैकेजिंग की आती है, जिसमें न्यूज़ डेस्क अपनी भूमिका अदा करता है। अब यहाँ से आउटपुट एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है, और उनके अंडर जो टीम्स काम करती हैं उनका क्या क्या योगदान रहता है, और कैसे पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन होती है, और इसमें आउटपुट एडिटर के अंडर जो टीम्स काम करती हैं वही ये इस काम को अंजाम देती है। तो जो न्यूज़ डेस्क है किसी न्यूज़ चैनल के लिए, हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूज़ डेस्क किसी टीवी न्यूज़ चैनल के लिए एक बैकबोन की तरह है। उनकी इतनी इम्पॉर्टेंट रोल है, इतना इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है टीवी न्यूज़ बुलेटिन बनाने में, कि एक तरह से उनको मिरेकल वर्कर्स भी कह सकते हैं, जो साइलेंट वर्कर्स, दोज हु वर्क बिहाइंड द कर्टन एंड डू नॉट गेट द विजिबिलिटी। जो ग्लिट्स, ग्लैमर, विजिबिलिटी रिपोर्टर्स के और न्यूज़ एंकर्स के हिस्से में आती है, लेकिन न्यूज़ डेस्क के जो टीम मेंबर्स हैं वो साइलेंट वर्कर्स होने के बावजूद मिरेकल वर्कर्स हैं, और न्यूज़ बुलेटिन बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो जो न्यूज़ डेस्क है उसको 3 शिफ्ट्स में डिवाइड करते हैं। अधिकतर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो 3 शिफ्ट्स में न्यूज़ डेस्क से काम करवाते हैं, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, आफ्टरनून से नाइट तक, और नाइट टिल मॉर्निंग। तो 3 अलग अलग 8-8 या 9-9 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं, और हर शिफ्ट को एक शिफ्ट इंचार्ज हैंडल करते हैं, और अपने अंडर अलग अलग जो लोग न्यूज़ डेस्क के हैं उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। ये जो शिफ्ट इंचार्ज हैं वो अधिकतर सबसे सीनियर मोस्ट, जो न्यूज़ डेस्क से रिलेटेड सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, जिनमें बहुत अच्छी न्यूज़ सेंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, उनमें गज़ब की जो स्किल्स हैं वो होती हैं। तो ये जो सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं उनको हर शिफ्ट का इंचार्ज बनाया जाता है न्यूज़ डेस्क में, और जिस तरह के बुलेटिन उस पूरी शिफ्ट के दौरान जाने हैं उसमें बुलेटिन प्रोड्यूसर बनने की भी अधिकतर जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाती है, कि कैसे न्यूज़ बुलेटिन के लिए रन डाउन तैयार करना है। रन डाउन किसे कहते हैं? वो जो 4-5 खबरें चयनित की जाती हैं किसी बुलेटिन में चलाने के लिए, उस न्यूज़ बुलेटिन को, उन खबरों को किस सीक्वेंस से चलाना है, वो पूरी प्लेलिस्ट तैयार करना जो है रन डाउन तैयार करना कहलाता है। वो रन डाउन कहते हैं उसको टीवी टर्मिनोलॉजी में। उसको तैयार करके पीसीआर टीम के पास मुहैया कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है उनकी रहती है। तो जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है उनके अंडर जो अलग अलग लोग काम करते हैं उस शिफ्ट में, कॉपी एडिटर्स वगैरह, उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि वो जो भी सर्वर में उस टाइम की सबसे बड़ी खबरें हैं जो अलग अलग शहरों से आई होती हैं, उनको वो विजुअल्स एक्सेस करके, उसके बाद उसकी रॉ स्क्रिप्ट या रॉ जानकारी एक्सेस करके, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग करके, जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करा के, उसके बाद उनकी एडिटिंग करके उनको रन डाउन में इंक्लूड होने लायक बनाते हैं। अब ये जो शिफ्ट इंचार्ज हैं या बुलेटिन प्रोड्यूसर्स हैं, ये उस पल की, उस दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबरें जो होती हैं,
जो बुलेटिन में चलने लायक होती हैं, ये वो डिसाइड करते हैं जो बुलेटिन प्रोड्यूसर्स होते हैं कि कौन सी खबरें रन डाउन का हिस्सा बनेंगी, बुलेटिन में दिखाई जाएंगी। क्या वो खबरें रेडी हैं? रेडी टू गो खबर उसको मानते हैं जिसकी एडिटिंग हो चुकी होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद वीओ रिकॉर्ड होके विजुअल्स के साथ मिक्स होके एडिटिंग करके जो पूरे रन डाउन में चलने को रेडी रहती हैं। तो वो देखते हैं कि कौन सी खबरें सबसे पहले तो वो चयनित करते हैं, वो विजुअल्स देखते हैं, अलग अलग स्टोरीज़ देखते हैं। अधिकतर केसेस में जो स्टोरीज़ रेडी होती हैं, अगर बुलेटिन में कुछ एक खबरें हैं जो चलाई जानी हैं, उसमें से अगर कोई खबरें रेडी नहीं है, एडिटेड नहीं हुई होती, तो वो किसी भी कॉपी एडिटर को इसकी ज़िम्मेदारी दे सकते हैं कि आप इसके विजुअल्स लेके इसकी स्टोरी तैयार करें, उसको एडिट करके उसको तैयार रखें, क्योंकि ये बुलेटिन में जानी है। तो कॉपी एडिटर्स जो हैं उस विजुअल्स को लेके, आपको याद होगा मैंने आपको डिटेल में स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, कैसे एक स्टोरी तैयार की जाती है, वो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के दौरान उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे एंकर पीस लिखा जाता है और विजुअल्स की सहायता से कैसे उस स्टोरी को विजुअलाइज करके फिर वॉइस ओवर 1, साउंड बाइट, वॉइस ओवर 2, फिर साउंड बाइट या फिर वॉइस ओवर 3 और फिर पीटीसी, पीस टू कैमरा का पार्ट उसमें जोड़ दिया जाता है। ऐसे मूल स्ट्रक्चर होता है एक टेलीविज़न स्टोरी का, टेलीविज़न कॉपी का, जो बुलेटिन का हिस्सा बनती है और ऐसे तैयार होती है। हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इस तरह से जो शिफ्ट इंचार्ज है या बुलेटिन प्रोड्यूसर है, वो पहले सेलेक्ट करते हैं कि ये 4-5 खबरें हैं जो बुलेटिन रन डाउन में ऐड की जाएंगी, तो वो प्रॉपर्ली एडिटेड हो गई हैं। पहले क्या होता था कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए लीनियर एडिटिंग पे डिपेंड होना पड़ता था। यानी जो विजुअल्स आए हैं और जो जैसे विजुअल्स जो रिपोर्टर्स लेके आते हैं या अलग अलग शहरों से जो VHS टेप्स भेजी जाती थी, तो पहले प्रोफेशनल एडिटर्स होते थे जो एडिट रूम में या एडिट बे में बैठते थे अपने कंसोल और अपने पूरे मशीनरी के साथ। तो लीनियर तरीके से एडिटिंग होती थी। उनको वो VHS टेप्स में जो फुटेज है वो, और जो स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद जो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग्स तैयार की जाती हैं उसकी टेप्स, विजुअल्स की टेप और साथ ही साथ जो PTC, पीस टू कैमरा की टेप है, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड की जाती थी। और ये जो VT एडिटर्स इनको बोलते थे, तो जो VT एडिटर्स हैं इतने एक्सपीरियंस्ड होते थे, अमेजिंग न्यूज़ सेंस उनकी होती थी, और कैसे वो स्क्रिप्ट को देखते ही रिपोर्टर्स उनके साथ बैठा करते थे या साथ में जो न्यूज़ डेस्क से जो कॉपी एडिटर्स हैं वो उनके साथ इन 3 चीज़ों को अवेलेबल कराते थे, और कैसे साउंड और वीडियो मिक्सिंग फिर की जाती थी कंसोल में, और कैसे उसके बाद एक पूरी स्टोरी एडिट करके फिर फाइनली उसकी टेप जो है वो PCR को अवेलेबल की जाती थी, कराई जाती थी। तो ऐसे होता था पहले काम। लेकिन क्योंकि अब इतना ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, कंप्यूटर एडिटिंग का ज़माना है, तो अब जो ये प्रोफेशनल VT एडिटर्स हैं, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हैं, उनको स्पेशल प्रोग्राम्स उनसे एडिट कराए जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है। उनके तो प्रोमोज भी तैयार किए जाते हैं। तो अब अधिकतर इन वीडियो एडिटर्स का उपयोग, कंप्यूटर एडिटर्स का उपयोग वहाँ पे किया जाता है स्पेशल प्रोग्राम्स को एडिट कराने में। क्योंकि अब जो भी न्यूज़ डेस्क का हिस्सा बनते हैं, नए नए ट्रेनीज़ या कॉपी एडिटर्स, यानी वो पूरी टीम और साथ में सभी रिपोर्टर्स, सभी लोगों को ज्वाइन करते ही पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे दी जाती है कि कैसे कंप्यूटर एडिटिंग करनी है, कैसे सर्वर को एक्सेस करना है, विजुअल्स को कैसे एक्सेस करना है। अगर लेटेस्ट विजुअल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आर्काइव में जाके वहाँ से फुटेज निकाल के किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो पूरी एडिटिंग जो है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की सहायता से, कंप्यूटर एडिटिंग मिनटों में हो जाती है, जिसके लिए अलग से एडिटर्स की हेल्प नहीं लेने बगैर भी हाथों हाथ उसी में एक बार वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग हो जाए तो उसकी साउंड को, क्लिपिंग्स को वीडियो के साथ आसानी से इजीली कंप्यूटर एडिटिंग के ज़रिए मिक्स करके फिर उस स्टोरी को एडिट आसानी से किया जा सकता है। और डेस्क इंचार्ज हाथों हाथ उसको देख लेते हैं और अगर कोई चेंजेस हैं वो बता देते हैं या अकॉर्डिंगली चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इजीली मिनटों में स्टोरी रेडी हो जाती है। तो जब 4-5 वो खबरें जो बुलेटिन में जानी हैं एक बार अच्छे से रेडी हो गई, जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है उसको सर्वर में ही देख लेते हैं कि अच्छे से वो रेडी हो गई हैं, कोई चेंजेस तो नहीं करने।
अगर चेंजेस है तो हाथों हाथ उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं। इतना इजी सॉफ्टवेयर अब अवेलेबल हो गए हैं थैंक्स टू द न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऐसे अब लास्ट मोमेंट के चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो जो रन डाउन तैयार होता है इसकी सीक्वेंसिंग होती है कि ये खबर पहली हेडलाइन बनेगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। उसके साथ साथ जो एंकर लिंक हैं या एंकर पीस हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक एक लाइन के वो जो एंकर लिंक्स हैं जो पढ़े जाएंगे। जैसे जब न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा जाता है, आपने ध्यान दिया होगा कि उस समय एंकर अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए, नमस्कार आप देख रहे हैं सो एंड सो, नमस्कार आप देख रहे हैं जी न्यूज़, या नमस्कार आप देख रहे हैं NDTV, शाम के 7 बजे हैं और मैं सो एंड सो आपके सामने अब तक की तमाम जो मेन हेडलाइंस हैं उनको लेके हाजिर हुआ हूँ या हुई हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की मेन हेडलाइंस पे। पहली हेडलाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो एक एक लाइन में पढ़ के सुनाते हैं, जो बीच बीच में फिर विजुअल चल रहे होते हैं। फिर एक एक खबर को वो डिटेल में बताते हैं। वो जो एक एक लाइन में वो खबर को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जिसमें विजुअल्स चलते हैं, तो कौन से विजुअल चलाए जाएंगे और वो एंकर लिंक जो है उसको भी तैयार करते हैं। उसकी पूरी सीक्वेंसिंग किए रहते हैं रन डाउन में। एक बार ये पूरा प्रोसेस ओके हो जाए, जो शिफ्ट इंचार्ज या बुलेटिन प्रोड्यूसर हैं उनको ओके कर दें, तो ये रन डाउन रेडी है एंकर लिंक समेत, पूरे उन जो विजुअल चलाने हैं उसके समेत। और ये फिर आगे सर्वर में डाल दिया जाता है। जो प्रोडक्शन टीम में जो PCR टीम है उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। और इसके बाद जो पैनल प्रोड्यूसर है वो अपने पूरी PCR टीम के साथ बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, फिर आगे की जो कार्यवाही है उसको करते हैं। और इस रन डाउन के हिसाब से कैसे न्यूज़ बुलेटिन को इस प्लेलिस्ट को चलाया जाना है, किस टाइम काउंटर पे किस तरह से किस सीक्वेंस के साथ चलाना है, उसके आगे की जो प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी है वो फिर वो हैंडल करते हैं। तो इस तरह से जो है न्यूज़ डेस्क के जो इंचार्ज हैं या बुलेटिन इंचार्ज हैं वो ऐसे बुलेटिन का रन डाउन तैयार करवा के उसको आगे प्रोडक्शन टीम के लिए अवेलेबल करवाते हैं। अब अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी स्टोरी को खुद ही फाइल करना पसंद करते हैं। वो अपना खुद स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसको फिर शिफ्ट इंचार्ज फाइनल उसको ओके करते हैं और उसको वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, कई रिपोर्टर्स तो अपने वॉइस ओवर भी खुद ही करना पसंद करते हैं। नहीं तो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट वहाँ अवेलेबल है, मेल रिपोर्टर्स की जो स्क्रिप्ट है उसका वॉइस ओवर मेल आर्टिस्ट ही पढ़ेंगे नेचुरली, और फीमेल अगर रिपोर्टर है तो उस वॉइस ओवर को फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट पढ़ती हैं। तो इस तरह से जो है कई रिपोर्टर्स अपने खुद स्टोरी फाइल करवाते हैं और बुलेटिन में ऐड करवाते हैं। नहीं तो न्यूज़ डेस्क में जो कॉपी एडिटर्स हैं वो सभी प्रकार की खबरों को रेडी रखते हैं, जिसमें से शिफ्ट इंचार्ज एक्सेस करके उनको बुलेटिन रन डाउन में ऐड करवाते हैं, कुछ एक खबरों को सिलेक्शन करके। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं, न्यूज़ स्टोरीज़, जिसमें ग्राफिक्स और एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमने इसका थोड़ा जिक्र पिछले लेक्चर में भी किया था कि कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जो ग्राफिक्स और एनिमेशन की सहायता से भी दिखाई जाती हैं, जो उस खबर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो इसके लिए बाकायदा प्रोफेशनल ग्राफिक्स और एनिमेशन की टीम होती है, जो क्रिएटिव टीम होती है वो इसको अंजाम देती है। जैसे किसी रिपोर्टर की कोई स्टोरी है, उसके पास आंकड़े अवेलेबल हैं, तो वो उस ग्राफिक टीम में ग्राफिक आर्टिस्ट के साथ बैठ के उनको, उनकी न्यूज़ सेंस भी, ग्राफिक आर्टिस्ट की बहुत अच्छी न्यूज़ सेंस भी होती है, उनके साथ बैठ के उनको बताते हैं कि ये न्यूज़ स्टोरी है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आंकड़े हैं जिनको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो वो उनको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। खासकर इलेक्शन के टाइम पे, या आजकल तो कोरोना से जुड़ी जो खबरें हैं न्यूज़ बुलेटिन में चल रही होती हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के, आपने देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाने में या उसके बढ़ते हुए ग्राफ्स को दिखाने में। जैसे पिछले हफ्ते कोरोना की स्पेन में इतने आंकड़े थे, इतने अफेक्टेड लोग थे, इतनी डेथ्स हुई हैं पिछले हफ्ते, उसके मुकाबले, उसकी तुलना में इस हफ्ते क्या सिचुएशन है। इस तरह के स्पेन में, इटली के, US के, इंडिया के और इंडिया के अलग अलग शहरों के ग्राफिक्स की सहायता से इस तरह से आंकड़े न्यूज़ में चलाए जाते हैं। तो वो ग्राफिक्स तैयार कर दिए जाते हैं जिनको PCR टीम को अवेलेबल
करा दिया जाता है, जो बुलेटिन के बीच में उस स्पेसिफिक खबर में जैसे ही वॉइस ओवर शुरू होगा उसके साथ साथ कैसे उनको ग्राफिक्स को वो ग्राफिक्स चलाना है, ये पीसीआर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है।